आप जानते हो कि ट्यूसडे को आता है करंट अफेयर शो एंड जितने भी पॉइंट होते हैं उसको हम पढ़ते हैं, समझते हैं। तो 11 से लेकर 17 तक के जुलाई में जो भी पॉइंट्स हमको आज हम पढ़ेंगे, तो सेशन को आते हैं फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो कहा कि महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है, जो महाराष्ट्र स्टेट है आपका, तो उन्होंने आपका टॉप किया है किस चीज़ में टॉप किया, तो स्टार्टअप्स के हिसाब से यदि बात की जाए कि जो नए बिजनेस बने हैं, जो नए स्टार्टअप्स बने हैं, तो वो सबसे मैक्सिमम आपका महाराष्ट्र में बने हैं। कितने आपके स्टार्टअप्स बने हैं? 13,501, 13,541 के आसपास जो स्टार्टअप्स हैं, नए बिजनेस है, नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आपके बने हैं। तो उसका एक डाटा आपके सामने दिया। नीचे समझते हैं पॉइंट आपको क्या दिया। महाराष्ट्र हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स फॉलोड बाय कर्नाटक एंड दिल्ली एज पर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड्स। कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो आपका DPIIT जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने ऐसा अनाउंस किया है कि जो आपका महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, सेकंड पे कर्नाटक है और थर्ड पे आपका दिल्ली आपका आया है, जो यदि स्टार्टअप्स की बात की जाए इंडिया में। तो आते थोड़ा समझते हैं नीचे क्या दिया। एज मैनी एज 13,541 एक्टिव DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप्स वर फ्रॉम महाराष्ट्र आउट ऑफ द टोटल 73,205 गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू एज कंपनीज। का लास्ट ईयर जो आपके टोटल स्टार्टअप्स बने 73,000 और 205 नई कंपनियां, नए स्टार्टअप्स बने, जिसमें मैक्सिमम कहाँ पे बने हैं? महाराष्ट्र में बने हैं। तो महाराष्ट्र ने क्या किया कि अच्छा शायद उनको बूस्ट किया है और उनको सपोर्ट किया है, जो नए बिजनेस, नए क्रिएटिव आइडियाज जिनके पास होते हैं। ऐसा उनकी पॉलिसीज ज़्यादा बेहतर हैं बाकी राज्यों से, ऐसा हम मान सकते हैं। महाराष्ट्र हैज अ शेयर ऑफ 18% विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स। एक टोटल नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की बात करें तो 18% कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। उसके बाद देखिए नीचे क्या है। कर्नाटक हैज 8,902 स्टार्टअप्स एंड दिल्ली हैज होम टू 8,670 एंटरप्राइजेज एज ऑफ 5 जुलाई। कहा देखो दिल्ली में आपके 8,670 आपके हैं एंड कर्नाटक में 8,902 आपके स्टार्टअप्स हैं एज जो आपका 5 जुलाई तक की डेट की बात की जाए। तो डाटा जो है 5 जुलाई 2022 तक का डाटा यहाँ पे आपके सामने है। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या पॉइंट आपको दिया है। तो यहाँ पे आपके सामने सेकंड पॉइंट आपके सामने आ गया है। तो कहा कि अहमदाबाद केरल अमंग टाइम मैगजीन्स लिस्ट ऑफ वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022। कहा कि जो दुनिया के आपके बहुत ही बेहतरीन स्थान है, तो उसके हिसाब से बात की जाए तो यहाँ पे टाइम मैगजीन ने इंडिया की आपकी 2 जगह हैं, आपके लोकेशंस हैं, उनको आपका मान्यता दिया है और आप कह सकते हैं बहुत ही बेहतरीन इंडिया में माना है, जहाँ घूमने आ सकते हैं टूरिस्ट विदेशों से आपके, तो उसको यहाँ पे आपका दिया है। तो कहा कौन कौन से हैं? तो कहा एक तो आपका केरल, आपका जो केरल का साउदर्न पार्ट है वो आपके आसपास, साउदर्न स्टेट ऑफ केरल एंड अहमदाबाद, ये आपका है एक तो। और साथ में कहा कि द साउदर्न स्टेट ऑफ केरल एंड अहमदाबाद द कैपिटल सिटी ऑफ गुजरात। कहा कि एक तो केरल है आपका एंड साथ में क्या है? दूसरा आपका गुजरात में आपका अहमदाबाद सिटी है। तो केरल में आपका जो साउथ आपका है, केरल का साउथ हिस्सा जो है उसको आपका पहला तो आपका ये आप कह सकते हो साउथ आपका जो क्षेत्र है केरल का वो है, और आपका अहमदाबाद है जो कि कैपिटल सिटी है गुजरात की। तो दोनों ही आपके जो शहर है, जो स्थान है, उनको बेस्ट प्लेसेस माना है। टाइम मैगजीन ने अपने जो लिस्ट है उसमें स्थान दिया है, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। About Ahmedabad, Time magazine said that as India's first UNESCO World Heritage Site city, Ahmedabad boasts both ancient landmarks and contemporary innovations that make it a Mecca for cultural tourism। कहा कि देखो मक्का कहा गया है इसको, जो संस्कृति आपका जो एक आने जाने की आपका परिवहन कह सकते हैं आप, संस्कृति जो आपका चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं, तो उसमें आप कह सकते हैं मक्का इसको माना गया है कि इसको आपका जो अहमदाबाद है उसको, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपकी डिफरेंट आपकी जो आपकी संस्कृति हैं, आपकी चीज़ें हैं, फेस्टिवल्स हैं, वो आयोजित किए जाते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट घूमने आ सकते हैं। आते हैं नीचे, आपको कहा फ्रॉम द सवाइन गांधी आश्रम दैट सिट्स ऑन 36 एकड़ ऑन द बैंक्स ऑफ द साबरमती रिवर टू नवरात्रि, ए वाइब्रेंट 9-day सेलिब्रेशन बिल्ड एज द लॉन्गेस्ट डांस फेस्टिवल इन द वर्ल्ड। कहा कि देखो 9 दिनों तक आपका जो वहाँ पे गांधी आश्रम है, वहाँ पे 9 दिनों तक फंक्शन आयोजित होता है नवरात्रि के मौके पे, तो वहाँ पे भी आपके जो टूरिस्ट हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं और चीज़ों को एनालाइज और देख सकते हैं और एक अच्छे आपके मूड में जा सकते हैं। तो यही आपका टूरिज्म में होता है कि टूरिस्ट आते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, तो वही आपका टूरिज्म सेक्टर आपका। तो कहा कि टूरिज्म सेक्टर यहाँ पे जो है थोड़ा सा उसको बढ़ावा दिया जाएगा, कहाँ पे? गुजरात में एंड साउथ पार्ट जो है केरल का वो। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं हम आगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या दिया हुआ है।
तो आते हैं थर्ड पॉइंट पे आते हैं, और जैसा कि काफ़ी आपको सुनाई दे रहा है कि मंदी आने के चांसेस हैं इंडिया में, चाइना में और कई देशों में, थोड़ा सा रिसेशन आने की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। थोड़ा सा मंदी आने की संभावना यहाँ पे जो है, जो संस्थाएं हैं बता रही हैं, उसमें एक बड़ी संस्था है नोमुरा, तो उसका डाटा यहाँ पे आपको कुछ दिया हुआ है। अब मंदी कैसे आने की संभावना है, क्या कॉजेज हैं, वो कभी हम बाद में सारा समझेंगे, पढ़ेंगे थोड़ा सा। तो नोमुरा ने कहा, नोमुरा क्या है कि बड़ी संस्था है, उसने कहा कि इंडिया की जो जीडीपी है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया है कि जो इंडिया की जीडीपी है, पहले उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा बताया था, अभी थोड़ा सा कम कर दिया है। जीडीपी जो है थोड़ा सा कम उम्मीद की है उन्होंने। तो पहले इंडिया की जीडीपी को 5.4% बताया था, अभी जीडीपी जो इंडिया की है वो 4.7% पर जो उन्होंने बताया कि 4.7% रहने की उम्मीद है जो इंडिया की जीडीपी है नेक्स्ट फाइनेंशियल या नेक्स्ट फिस्कल ईयर की बात की जाए तो। जैसा मैं आपको बहुत बार समझा चुका हूँ, जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मीन्स देश की आमदनी कह सकते हो, देश की आय कह सकते हो, डोमेस्टिक इनकम आप कह सकते हो। तो वहाँ जीडीपी में इंक्रीमेंट कितना दिखाई देगा, वो ये परसेंटेज आप बता था कि राष्ट्रीय हमने 100 रुपये कमाए थे, तो इस साल हमारा जो नेक्स्ट ईयर आपका जो कमाने की जो आपके डाटा रहेगा वो 104 रुपये 70 पैसे कमाने की उम्मीद हम कर सकते हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। तो अभी तो पीछे आपकी जो इंडिया की जीडीपी है 7% 8% तक जो एडीबी है, वर्ल्ड बैंक है, IMF उन्होंने प्रेडिक्शन बताया, लेकिन अभी क्या है थोड़ा सा कम जो एक्सपेक्टेशन मापी जा रही है, क्योंकि मंदी के आने की संभावना है। कोविड में जो पैसा दिया गया था शायद उस वजह से भी थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मार्केट में है, तो उस वजह से थोड़ा सा महंगाई हो रही है। महंगाई इंडिया में या बाकी देशों में सभी में आप कह सकते हैं 25-30 ईयर्स के पीक पर महंगाई आपके इंडिया में पहुंच चुकी है। तो वही यहाँ पे बताया कि आपकी जो इनकम है इंडिया की वो थोड़ा सा कम होने की उम्मीद जो है कर रहा है, क्योंकि मंदी के आने की संभावना यहाँ पे की जा रही। तो कितना 4.7% के आसपास आपकी यहाँ पे जीडीपी के रहने की उम्मीद है नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी की बात की जाए तो। किसने ऐसा बताया है, तो नोमुरा नाम से आपकी जो संस्था है, जो आपकी सोसाइटी है, जो कम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ऐसा कहा है। 2023 के लिए एक्सपेक्टेड बताया है, पहले कितना था 5.4% था, अभी कितना है 4.7% है। किस वजह से कम किया, रिसेशन आने की उम्मीदें की जा रही है, उस वजह से यहाँ पे आपका जीडीपी थोड़ा सा कम बताया है। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे समझते हैं क्या आपको दिया हुआ है। तो आ गए हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, गवर्नमेंट सेट्स अप कमिटी टू डेवलप फ्रेमवर्क ऑन राइट टू रिपेयर। जैसा कि आप जानते हो राइट टू रिपेयर कई देशों में आपका जो है इंप्लीमेंट हो चुका है। मीनिंग क्या है कि जैसे आपका सैमसंग का फ़ोन है, ओप्पो का फ़ोन है, किसी भी कंपनी का फ़ोन है, XYZ कंपनी कोई हो सकती है, अब मानो उसने कोई सामान बनाया, बट उसमें क्या इक्विपमेंट्स बहुत सारे होते हैं, कैपेसिटी होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ICs होती हैं, स्पीकर्स होते हैं। तो कहा कि वो जो कंपोनेंट हैं यदि उनको बनाना बंद कर दे कंपनी, तो क्या होगा कि आपका जो फ़ोन है, वो जो सामान है वो ठीक नहीं हो पाएगा। तो कहा कि ये क्या है कि आपने तो पैसा इन्वेस्ट किया, आपने 10,000 15,000 20,000, अब क्या आपका सामान ठीक ही नहीं हो पा रहा, मानो 1-2 महीने में बिगड़ गया और वो कंपनी वो कंपोनेंट बना के दे नहीं दी, मार्केट में लेके आ नहीं दी, तो आपको फिर नया सामान देना पड़ेगा। तो ये तो कस्टमर को क्या है बेवकूफ़ बना दिया उन्होंने, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट टू रिपेयर होना चाहिए। कई देशों में वो लेके आए हैं जो गवर्नमेंट से लेके, इंडिया भी जो है विचार कर रहा है इस पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमेटी बना दी है कि भाई यहाँ पे आप जांच कीजिए कि कैसे हम इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में अच्छे से। तो यहाँ पे जो कमेटी है, कमेटी विल बी चेयर्ड बाय निधि खारे, एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। का जो हेड रहेंगी, आपको हेड का नाम ध्यान रखना, कमेटी कोई भी बनती है तो उसके जो हेड रहेंगे वो नाम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे निधि मैम जो है वो कमेटी को लीड करेंगी, हेड करेंगी। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि हेड कौन करेगा कमेटी को, कौन सी कमेटी है, राइट टू रिपेयर के मुद्दे पे कमेटी बनाई गई है। जो क्या है एडिशनल सेक्रेटरी है किसमें, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में आपके जो वो है आपकी सचिव है, एडिशनल सेक्रेटरी आप मान सकते हैं, हिंदी भाषा में एक सहायक सचिव के रूप में आप पद को देखते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए आपके सामने। तो वहाँ नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ गया है, पेपर करेंसी से जुड़ा कुछ आपको पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। कहा कि पेपर जो आपका सिस्टम है, पेपर मॉनिटरिंग है, जितना भी पेपर इंडिया में यूज होता है आता है, उस सबको एक रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जैसा आपको पता है कैपिटल मार्केट की बात की जाए या आपको मनी मार्केट की बात की जाए तो उसके लिए रेगुलेटर्स हैं। जैसे कैपिटल मार्केट में जो आपका रेगुलेटर है वो आपके कौन है, वो आपका सेबी है, एंड मनी मार्केट में जो हेड है वो RBI आपका है। तो वैसे का जो आपका पेपर जो इंडस्ट्री है उसको रेगुलेट करने की आवश्यकता है। जो वहाँ पे आपकी जो इंपोर्ट हो रहा है तो उसको सही से मैनेज किया जाए, तो उसके लिए एक सिस्टम आपका मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने की यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही है। कब से इफेक्ट में आएगा, तो यहाँ पे आपको दिया है 1 अक्टूबर से ही आपकी जो आपका चीज़ें हैं वो इफेक्ट में आपके देश में आ जाएंगी। क्या आपका है, पेपर मॉनिटरिंग सिस्टम आप कह सकते हो इसको, है ना, पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम आप कह सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इंप्लीमेंट करेगी कब से, 1 अक्टूबर 2022 से अच्छे से चीज़ों का रेगुलेट किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। उसके बाद में कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिए हैं।
It is applicable on import by a domestic territory area unit on a wide range of paper products covering 201 tariff lines such as newsprint, handmade paper, tissue paper, toilet paper and cartons। कहा कि देखो यहाँ पे जो भी टाइप का पेपर्स आते हैं, चाहे वो आपके टिश्यू पेपर्स हों, चाहे आप कह सकते कि सिंपल पेपर है, चाहे आप कार्टन्स हैं, तो जो भी चीज़ें हैं पेपर से जुड़ी हुई वो सब आपके इंडिया में आएंगी, इंपोर्ट करेंगे। यदि आपके जो बिजनेसमैन है तो उनको सही से मैनेज किया जाए, सही से उनको जांच किया जाए और उनको दिक्कत समस्या ना आए और सही से चीज़ें आपकी बेहतर देश में बनी रहें। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट आपके सामने क्या पॉइंट आपको दिया है। तो कहा यूएन से जुड़ा हुआ एक पॉइंट, और काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी, तो वो आपको दी है। पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ डाटा आपको दिया है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट आपको लिखा हूँ। जहाँ भी एग्जाम आप देंगे, जो भी एग्जाम आप देंगे, वहाँ पे आपको ये आपको क्वेश्चन दिखाई देने की 99% संभावना है। और बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप खुद सोच सकते हैं ना, चाहे तो हम क्या बन गए, नंबर 1 बन गए भाई साहब, नंबर 1 बन गए किसमें, पॉपुलेशन के हिसाब से। चाइना को पीछे छोड़ रहे हैं हम 2023 में। नेक्स्ट ईयर इंडिया चाइना को ओवरटेक करेगा पॉपुलेशन के हिसाब से। बट आपकी ये जो न्यूज़ है वो खुश होने की शायद नहीं है। थोड़ा सा हमें पॉपुलेशन देखो आपको जैसा मैं पीछे भी आपको बता चुका हूँ कि यदि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आपकी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा जॉब्स कैसे बना पाएगी, साथ में फूड कैसे दे पाएगी, कपड़े कैसे दे पाएगी ना, समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी जब ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी। तो जैसे आप कहते हैं नॉर्वे है, स्वीडन है, डेनमार्क है, यूएस है, यूके है, तो आप कहते हैं कि एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ही कम जनसंख्या। तो अपनी जनसंख्या को बेहतर, आप मानो आपके 10 बच्चे हैं, है ना, मानो आपके 10 बेटे हैं, बेटा बेटियाँ हैं, जैसे पहले के टाइम पर होता था, आपको पता ही है ना, आपकी जो पीछे आपके जो दादा रहे, हमारे दादा रहे, तो वहाँ पर क्या था, काफ़ी ज़्यादा उनके बच्चे पॉपुलेशन में होते थे। तो अब क्या कि 10 बच्चों को, मानो हमारे 10 बच्चे हो गए, अब हम कपड़ा कैसे दे पाएंगे उसको, खाने, मानो आज के टाइम पे तो एक सूट भी अच्छा बच्चे का जो है 500 700 800 से नीचे नहीं आता। तो आपके मानो 10 बच्चे, तो आप कितने सूट दे पाएंगे। या खाने का सिस्टम है क्या, दवाई, मानो कोई ना कोई बीमार पड़ा है तो आप ना तो आपका फैमिली डेवलप हो पाएगा, ना ही वो बच्चे अच्छा कुछ कर पाएंगे जीवन में। तो वही आपके इंडिया के साथ कंडीशन की बन रही है कि वहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, वहाँ पे क्या है कि एक बच्चा है, मानो एक आदमी है, यहाँ पे क्या है 10 आदमी है। तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, भाई आप तो कहते हो गवर्नमेंट ही बनाए, गवर्नमेंट वो बनाए, गवर्नमेंट कर नहीं रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है ना, लेकिन आप खुद सोचो कि इतना सारा पॉपुलेशन को आपको सब कुछ दे देना, संभावना ही नहीं। नॉर्वे है, स्वीडन है, बहुत कम पॉपुलेशन है। मैंने पहले भी कहा कि शायद आपको यूके की जो पॉपुलेशन है 5 to 6 CR है, 5 से 6 करोड़ आबादी है आपकी यूके की। आप सोचिए खुद, आप सोचिए कि 5 से 6 CR बस। यूएस है, यूएस की पॉपुलेशन आपकी लगभग आपकी 22 के आसपास, 33 के आसपास, 33 CR के आसपास, 33 करोड़ के आसपास है। आपकी यूपी की अकेले की 22 CR है। आप सोच लो कि यूपी आपका जितना है उतना बड़ा यूएस है, बस 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 इतना ही है भैया। तो आप जो यूके है, यूके से तो 4 गुना बड़ा यूपी है अकेला। देखो 5 से 6 CR है और 22 करोड़ के आसपास। जो ये तो पीछे का डाटा है, अभी तो आपका 25-27 पहुँच रही है आपके यूपी की जो पॉपुलेशन है। बिहार की अपने आप में 8 CR के आसपास है। तो आप सोच सकते हैं कि आपके जो छोटे छोटे राज्य हैं, ये सब आपके जो स्टेट हैं हमारे, वो क्या है, उसमें क्या ये देश बन रहे हैं। यदि हम इंटरनेशनली देखें तो यही समस्या है कि पॉपुलेशन की समस्या आपकी आगे के सामने खड़ी हो जाती है। तो गवर्नमेंट इस वजह से वही आपको यहाँ पे दिया है कि जो ओवरटेक कर रहा है इंडिया किसको, चाइना को, कब, 2023 में। ऐसा यूएन की रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशंस की। थोड़ा और पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं क्या दिया है। विद द 1426 मिलियन पॉपुलेशन, चाइना रिमेन्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड इन 2022। 1426 आप कह सकते हैं, आप 142.6 करोड़ के आसपास आप मान सकते हैं। 142.6 करोड़ के साथ चाइना जो रहा वो आपका दुनिया में नंबर 1 आपका रहा। लेकिन अभी क्या इंडिया ओवरटेक कर लेगा, कैसे आपका देखो यहाँ पे कहा कि इंडिया हैज बीन रिकॉर्डेड 1412 मिलियन पॉपुलेशन। अभी इंडिया की जो आपकी जनसंख्या है वो 1412 मिलियन पॉपुलेशन के आसपास यहाँ पे आंकी जा रही है। लेकिन 2023 में बढ़ेगी और उससे क्या होगा, चाइना को हम पछाड़ देंगे, मजा आ जाएगा, मजा एकदम, है ना, कि आपकी क्या हो गया कि हम नंबर 1 दुनिया में बन गए हैं। कहीं किसी में तो नंबर 1 होना चाहिए ना, है ना, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे वो लड़ाई में हो, चाहे वो आप स्पोर्ट्स में हो, चाहे किसी भी चीज़ में, किसी में तो हम नंबर 1 साबित हुए। लेकिन हमें और बेहतर करना, अपनी जनसंख्या को सही से यूज़ करना है। ये हमारी जिम्मेदारी है, आपकी भी, हमारी भी, गवर्नमेंट की भी, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी, स्टेट गवर्नमेंट की भी, सभी की पॉपुलेशन का सही से यूज़ होना चाहिए।
तो पॉपुलेशन को आप एक हथियार बना सकते हैं, है ना, आम बना सकते हैं, उसको डायरेक्शन दे सकते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है और कर भी रही है, वो गवर्नमेंट भी कर रही है। हमें भी ऐसा कोशिश करना चाहिए कि जो भी हमसे बेहतर हो पाए हमें करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपसे ही देश है। द ग्लोबल पॉपुलेशन विल रीच 8 बिलियन इन ऑन नवंबर 2022। 8 नवंबर, आपके नवंबर के महीने में, नवंबर 2022 में जो दुनिया की आबादी है कितनी पहुंच जाएगी? 8 बिलियन के आसपास पहुंच जाएगी, 800 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगी, 800 सीआर के आसपास नवंबर 2022 में पहुंच जाएगी। साथ में आपका 2.5 बिलियन इन 1950। कहा कि जब 1950 की बात करते हैं तो दुनिया की जो आबादी थी वो कितनी थी? 2.5 आपकी बिलियन थी बस आपकी। आप सोचिए 2.5 से कितना हो गया? 8 मीन्स 250 करोड़ से आपका 800 करोड़ आबादी हो गई है 1950 से लेके आप 2022 तक। 70 ईयर्स में 3 गुने से ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की बढ़ गई है। तो अपने आप में थोड़ा सा चिंतामय है ये डाटा। By 2050 India's population will reach 1668 मिलियन। 2050 तक बात करें तो इंडिया की जो आबादी है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी? 1668 मिलियन, 166 करोड़ के आसपास पहुँच जाएगी। 166 करोड़, आप सोचिए, थोड़ा बड़ा नहीं होता, बहुत बड़ा डाटा है। 166 करोड़ आबादी आपके देश की हो जाएगी। तो थोड़ा सा चिंतामय है, तो आपको ध्यान देना चाहिए, हमें भी ध्यान देना चाहिए, सबको मिलके इन सब पे हमें ध्यान काम करना चाहिए। थोड़ा सा फटाफट से हम आगे बढ़े हैं, थोड़ा सा नेक्स्ट देखते हैं क्या आपको पॉइंट आपको दिए हैं। तो कहा नेक्स्ट आपका जो है वो एक अपॉइंटमेंट आपको दिया, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में आपके नए एमडीसीओ बन गए हैं। कौन बने हैं? पारितोष त्रिपाठी बने हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना, जहाँ भी अपॉइंटमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछता नहीं है। तो जहाँ पे आपके काम की पॉइंट होंगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन जहाँ पे अपॉइंटमेंट है तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं, बस यही ध्यान कि आपका कौन सा संस्थान है और उसके नए एमडीसीओ कौन बने हैं, एंड आप जो आपका संस्थान है वो इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ा हो। जैसे आपको दिखाई देगा एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। एमडीसीओ मैं आपको बता चुका हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? पारितोष त्रिपाठी को बनाया गया। थोड़ा सा फटाफट से आगे बढ़े, जो थोड़ा सा बेसिक न्यूज़ है उसको हम आसानी से शॉर्ट में कवर कर देंगे, और जो थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है उसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ेंगे हम। तो कहा कि इंडियाज पल्लवी सिंह बैक्स द मिस यूनिवर्स आपकी डिवाइन क्राउन इन साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में आपकी जो इंडिया की पल्लवी सिंह हैं उनको आपका क्या है कि आपका जो मिस यूनिवर्स आपका घोषित किया गया है। तो आपका मिसेस यूनिवर्स कह सकते हैं। तो मिस यहाँ पे थोड़ा सा शायद मिस्टेक है, मिस आपका आएगा। तो कहा कि साउथ कोरिया में ये आपका इनको दिया गया है एंड मिस यूनिवर्स बन गई है, वो कौन है? इंडिया की पल्लवी सिंह है। तो आपका साउथ कोरिया में सिटी आपको दिया है, देखो यहाँ पे साउथ कोरिया में जो सिटी है उसका भी नाम आपको यहाँ पे दिया है। तो कहा कि योशुन नाम से आपका जो शहर है वहाँ पे ये आपका जो अवार्ड्स हैं वो दिए गए हैं। और वो कहाँ से हैं? देखो आपकी यहाँ पे दिया है सिटी, वो इंडिया में कहाँ से? कानपुर से हैं। तो कानपुर की छोरी बन गई है क्या? आपकी मिस यूनिवर्स बन गई है ना। तो हमारे आपको पता है कि बच्चे हैं जो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपका सभी चीज़ों में, सभी सेक्टर्स में। और मिस वर्ल्ड की बात करें, मिस यूनिवर्स की बात है, काफ़ी जो हमारी लड़कियाँ हैं, जो बच्चे हैं, सब काफ़ी अच्छा उन्होंने पीछे इतिहास में, सुष्मिता सेन की बात की जाए या जितनी भी और भी अच्छी अच्छी पर्सनैलिटी रही हैं, तो वो सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। आते हैं थोड़ा सा फटाफट से आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मीना हेमचंद्र अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ करुर व्यासा बैंक। एक बैंक है आपका, तो उसका जो नए आपके एमडी है वो बन गए हैं। कौन बने हैं? आपके मीना हेमचंद्र बन गए हैं। बैंक का नाम ध्यान रखना है, साथ में आपके कौन एमडीसीओ बने हैं। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैंक है नहीं, एसबीआई होता है, पीएनबी होता है, ऐसा कुछ बैंक होता है। आरबीआई की बात होती तो शायद थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एग्जाम में हो भी जाता, बट इतना आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। फटाफट से थोड़ा सा आते हैं आगे। मुस्तफुर रहमान अपॉइंटेड एज बांग्लादेश नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू इंडिया। बांग्लादेश की साइड से नेक्स्ट आपके एम्बेसडर बनाए जा रहे हैं इंडिया के लिए। किसको बनाया जा रहा है? मुस्तफुर रहमान साहब को बनाया जा रहा है। तो एम्बेसडर्स जो भी बनते हैं, चाहे इंडिया की साइड से कहीं बने और चाहे इंडिया में के लिए कोई बनाए जाए, या तो इंडिया अपना कोई बना के भेजता है या कोई देश इंडिया में आके बिठाता है। एम्बेसीज होती हैं, आपको पता है, जिसमें कि आपके एम्बेसडर्स होते हैं, तो जिससे आपके दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बने रहते हैं। तो वही यहाँ पे बात की, क्योंकि बांग्लादेश की साइड से इंडिया में जो कमिश्नर आके बैठेंगे, जो एम्बेसडर आके बैठेंगे, वो कौन है? मुस्तफिर रहमान साहब को बिठाया जाएगा। नाम ध्यान रखना है, साथ में किस देश की साइड से वो इंडिया में बैठेंगे ये आपको पता होना चाहिए। इतना काफ़ी है, इससे काम बन जाएगा आपका एग्जाम में। नेक्स्ट कहा कि आरबीआई इम्पोजेस पेनल्टी ऑन फेडरल बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया। जैसे कहा, आपको पता है कि बैंकों का बैंक जो है वो आरबीआई है, एंड वो किसी भी बैंक को फाइन कर सकता है, पेनल्टी लगा सकता है यदि वो सही से गाइडलाइंस को नहीं मान रहा है आरबीआई की। तो यहाँ पे वही आपको बातें यहाँ पे सामने दिखाई दे रही कि आरबीआई ने फाइन किया है, पेनल्टी ठोक दिया है कितना? 5.72 CR का।
एंड बैंकों के नाम आपको यहाँ पे दिए गए हैं। कौन सा है? फेडरल बैंक है एंड बैंक ऑफ इंडिया है। दोनों को यहाँ पे आपका जो है 5.72 CL एंड 70 लाख रुपए का आसपास का बैंक ऑफ इंडिया पे एंड फेडरल बैंक पे फाइन किया गया। क्यों? नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ नो योर कस्टमर। KYC से जुड़े जो नियम कानून प्रावधान होते हैं RBI के, उनको सही से फॉलो नहीं किया गया है बैंकों के द्वारा। तो आपको पता है कि बैंक ऐसे ऐसे बातों को नहीं मानेंगे तो RBI क्या करेगी? उनको फाइन करेगी। वहीं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट आपको क्या पॉइंट दिए हुए। आ गए हम नेक्स्ट पॉइंट पर, बढ़ गए थोड़ा सा। मैक्स लाइफ लॉन्चेस लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। कहा कि जो मैक्स लाइफ आपकी कंपनी है, उन्होंने आपका जो है आपको पता है कंपनियां जो है नए नए कदम उठाती हैं, नई नई सेवाएं लेके आती हैं, नई नई स्कीम्स लेके आती हैं, ताकि जो मार्केट में बनी रहें और थोड़ा सा न्यूज़ में भी बनी रहें और साथ में क्या है मार्केटिंग होता रहे, है ना। नहीं तो क्या होगा, मार्केटिंग में आप नई नई चीज़ें नहीं लेके आओगे, नई नई स्कीम्स नहीं लेके आओगे तो क्या होगा, आप पिछड़ जाओगे। तो वैसे ही आपकी कंपनियाँ होती हैं, नई नई स्कीम्स नई नई चीज़ें लेके आती हैं। तो क्या यहाँ पे किया है? तो कहा कि लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेके आए हैं स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशंस के साथ। नीचे कुछ पॉइंट को समझते हैं। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन। क्या लेके आए हैं? स्मार्ट कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन को लेके आए हैं वो। तो ये आपको ध्यान रखना कि ये आपका जो चीज़ें हैं वो नई उन्होंने किए करने की कोशिश की है। विच इज़ ए लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट सॉल्यूशन दैट कंबाइंस 3 बेनिफिट। वो क्या है? लाइफ इंश्योरेंस की स्कीम है जिसमें कि 3 आपको सेवाएं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा दी जा रही हैं। This product is launched by merging the benefits of Max Life Smart Wealth Plan and Max Life Flexi Wealth Advantage Plan। दो आपके प्लान से उनका एक मिक्सचर बनाया गया है, तो वो आपका यहाँ पे एक ही प्लान में दिए जा रहे हैं। It will offer wealth creation through market-linked returns along with the guarantee on premiums paid at maturity with additional financial protection। कहा कि देखो मैच्योरिटी के टाइम पे भी आपको कुछ सपोर्ट यहाँ पे दिया जाएगा, साथ में आपका लाइफ इंश्योरेंस भी रहेगा। तो कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक ही आपका जो स्कीम है उसमें आपको दी जा रही हैं। फटाफट से हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, देखें उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे क्या है आपके सामने। सिटी यूनियन बैंक से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ पे दिया है। तो कहा सिटी यूनियन बैंक श्रीराम जनरल इंश्योरेंस साइन कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट। दोनों आपकी संस्थाएं हैं, एक तो आपका श्रीराम जनरल इंश्योरेंस है, एक आपका सिटी यूनियन बैंक है। दोनों ने क्या किया है? टाई अप किया है, समझौता किया है, ताकि दोनों संस्थाएं कुछ बेहतर कर सकें, मार्केट में अच्छा कर सकें। तो यहाँ पे पॉइंट आपको दिया है कि कॉर्पोरेट एजेंसी आपका एग्रीमेंट यहाँ पे कुछ किया है। तो समझते हैं नीचे आपको क्या दिया हुआ है। तो कहा कि सिटी यूनियन बैंक साइंस MOU विद श्रीराम जनरल इंश्योरेंस वेयर द बैंक विल डिस्ट्रीब्यूट द लेटर्स इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स ब्रांचेस। का जो इंश्योरेंस के आपके लेटर्स हैं वो बांटे जाएंगे ब्रांचेस के जरिए। अंडर दिस श्रीराम जनरल इंश्योरेंस विल ऑफर पर्सनल लाइन्स ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लाइक मोटर, पर्सनल एक्सीडेंट, होम, ट्रैवल अलॉन्ग विद द कमर्शियल। तो वही बात है कि जो आपका इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरेंस आपको देगी, चाहे वो व्हीकल्स पे हो, चाहे वो हाउसिंग पे हो, चाहे वो आपका लाइफ इंश्योरेंस हो। एंड कौन सा बैंक के साथ मुद्दा टाइप किया है? सिटी यूनियन बैंक के साथ, ताकि और अच्छा चीज़ों को बनाया जा सके और फंड्स की दिक्कत ना आए, पैसे वैसे की समस्या संस्थाओं को ना आए। थोड़ा सा फटाफट से आते हैं नेक्स्ट, आपके सामने पहुंच जाते हैं। तो RBI से जुड़ा कुछ पॉइंट आपको यहाँ भी दिया। RBI सेटअप अप मैकेनिज्म टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट्स इन रुपीज़। कहा कि देखो रुपीज़ को बढ़ाने की प्लानिंग यहाँ पे की गई, रुपीज़ को मजबूत बनाने की थोड़ा सा RBI कोशिश कर रहा है, क्योंकि रुपीज़ क्या है डाउन होता है, वीक पड़ता जा रहा है दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में। तो उसको कैसे मजबूत बनाए, तो उसके जुड़ा एक कदम यहाँ पे आपको दिया है। कहा कि जो RBI है उन्होंने ऐसा कोशिश किया कि जो रुपीज़ है उसमें आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कुछ हो पाए, कुछ देशों के साथ बिजनेस व्यापार में रुपीज़ जो आपकी करेंसी है उसका उपयोग हो पाए। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। RBI हैज़ अनाउंस ए सिस्टम फॉर द डोमेस्टिक ट्रेडर्स टू सेटल इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इन रुपीज़। का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको रुपीज़ में सेटलमेंट किया है, तो वो यहाँ पे आपको बातें दी हैं। दिस सिस्टम विल प्रमोट द ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ विद एन एम्फेसिस ऑन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया एंड विल सपोर्ट द इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल ट्रेडिंग कम्युनिटी इन द डोमेस्टिक करेंसी। कहा देखो एक्सपोर्ट आपका हो पाए, साथ में जो इंटरनेशनल करेंसी है वो थोड़ा सा मजबूत बने, क्योंकि डाउन जा रही थी वो आपकी। दिस रीजन वाज केम आफ्टर द रुपी टचिंग रिकॉर्ड लो अगेंस्ट द डॉलर, क्योंकि डॉलर के रिस्पेक्ट में हमारा जो रुपीज़ है वो काफ़ी डाउन हो गया था, तो उस वजह से कुछ कदम उठाए जाते हैं। स्पेशल वास्तु अकाउंट कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स फॉर प्रोजेक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो वास्तु अकाउंट्स हैं उनका यूज़ किया जा रहा है किसमें? आपका पेमेंट्स के माध्यम से। नॉस्तु अकाउंट्स होते हैं, वास्तु अकाउंट होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक बैंकों के होते हैं। जो विदेशों में जैसे इंडियन बैंक्स हैं तो उनके विदेशी बैंकों में आपके अकाउंट्स होते हैं, और विदेशी बैंकों के इंडियन बैंक्स में अकाउंट होते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को आप कहते हो, कुछ नाम देते हो।
थोड़ा सा हम फटाफट से आगे आ जाएं। नेक्स्ट पॉइंट पे हम पहुंच गए। टाटा एआईए पार्टनर्स विद सिटी यूनियन बैंक फॉर लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस। टाटा जो है उन्होंने यूनियन बैंक के साथ समझौता किया किस पे, इंश्योरेंस है। कौन सा, आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है। यहाँ भी कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है, छोटा सा पॉइंट है। आते हैं फटाफट से आगे। डिफेंस मिनिस्टर लॉन्चेस एआई इन डिफेंस सिंपोजियम एंड एग्जीबिशन इन न्यू दिल्ली। जो आपके डिफेंस मिनिस्टर हैं कौन है, राजनाथ सिंह है। उन्होंने आपका एक एग्जीबिशन आपका जो है न्यू दिल्ली में आयोजित किया है, उसका उद्घाटन किया है, जो कि आपके डिफेंस के जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी बातें हैं, वो वहाँ पे जनता को दिखाई जाएंगी, ताकि जनता जो है मोटिवेट हो। जनता अपने देश पे क्या कहते हैं, प्राउड फील करके हमने ये चीज़ें बनाई हैं, हम और भी अच्छा बना सकते हैं, और हम देश में किसी में, दुनिया में किसी से कम नहीं है। तो यहाँ पर रोबोटिक्स का आपको चीज़ें रहेगा, ऑटोनमस अनमेंड रोबोटिक्स रहेगा, और साथ में आपका चेन बेस्ड ऑटोमेशन रहेगा, कमांड कंट्रोल, कंप्यूटर इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई जाएंगी। आते हैं फटाफट से आगे। तो कहा IRDAI कॉन्स्टिट्यूट्स 2 टास्क फोर्स ऑन इश्यूज ऑफ री इंश्योरेंस सपोर्ट। कहा जो IRDAI है वो क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको शायद नहीं दिया है। तो कहा जो आपका रेगुलेट करती है इंडिया में किसको, इंश्योरेंस कंपनी को हेड करती है IRDAI इंडिया में। तो कहा उन्होंने आपका एक टास्क फोर्स का गठन किया है, जो कि री इंश्योरेंस की आपकी जो चीज़ें हैं, जो आपकी एक कंसेप्ट है, उसको मॉनिटर करेंगी, उसको ध्यान में देंगे कि भाई उस पर सही से काम हो रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है मार्केट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो कहा कि देखो ये जो आपका कमेटी है, जो सिस्टम है, नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हेड करेंगे आपके जो भार्गव दासगुप्ता है, वो हेड करेंगे, और जो लाइफ इंश्योरेंस से छोटी चीज़ें हैं उसको हेड करेंगे नवीन ताहरियानी, ये आपके जो है वो हेड करेंगे। तो आपके यहाँ पे 2 टीमें बनाई जा रही हैं, जो कि आपका री इंश्योरेंस को आपका विजिट करेंगी, उस कंसेप्ट को अच्छे से मॉनिटर करेंगी कि भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। री इंश्योरेंस को यहाँ पर समझाया कि जो आपका कंपनी है, मानो कंपनी ने आपको इंश्योरेंस बेचा, उसमें मानो कुछ पार्ट है, मानो वो उसने दूसरे जो कंपनी है उसको सौंप दिया कि भाई ये जो रिस्क है वो आप देंगे। मानो को आपको इंश्योरेंस बेचती है बजाज कंपनी ने, उसमें क्या है कि मानो आपका एक्सीडेंट हो गया और बाइक का जो कहा कि भाई आपका ये जो पहियों का जो काम है, या जो आपका व्हीकल में टूट फूट होगी, वो मानो XYZ कंपनी देगी। तो ऐसा जो है री इंश्योरेंस का मीन्स एक कंपनी दूसरी कंपनी कुछ पार्ट बेच दे कि ये रिस्क आप, ये चीज़ें आप दोगे, और जो भी इस पर दिक्कत आएंगी वो आप हैंडल करेंगे। तो वैसा जो कंसेप्ट है उसको जांच किया जा रहा है कि भाई इसमें कोई जनता को दिक्कत तो नहीं आ रही, जनता को शिकवा शिकायतें तो नहीं है, और जनता सही से उनका यूज़ कर पा रही है, और जनता को कंपनियां बेवकूफ़ तो नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि SEBI है, IRDAI है, वो ध्यान रखती है कि जनता का नुकसान नहीं होना चाहिए, जनता को नुकसान या बेवकूफ़ कोई संस्था, कोई कंपनी ना बना दे। तो ये ध्यान रखती है जो आपकी ये संस्थाएं हैं, चाहे वो SEBI है, चाहे वो RBI है, चाहे वो IRDAI है। तो थोड़ा सा फटाफट से आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या आपको दिया है। फटाफट से आते हैं नेक्स्ट आपके पॉइंट पे। ओला की बात की यहाँ पे, तो कहा कि उन्होंने क्या किया है, आपका जो बैटरी है बना रहे हैं, कैसे आपका लिथियम आयन का यूज़ यहाँ पे कर रहे हैं। आपको पता है इलेक्ट्रिक वाहनों का आपका जो समय है, वो आगे जो समय है वो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का होगा। आपके पास भी स्कूटी, बाइक, गाड़ियाँ सब इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, और अच्छा भी रहेगा कि आपका पॉल्यूशन कम होगा, और जिससे आपका जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा अच्छा बनेगा। तो लिथियम आयन से आपका जो बैटरी है वो डिज़ाइन की है ओला आपकी कंपनी ने, और उसको वो अपने व्हीकल्स में यूज़ करने वाले हैं। तो उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा सा दिया है। द ओला इलेक्ट्रिक हैड लॉन्च इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल इन अगस्त 2021 एंड हैज़ ऑल्सो सेट अप द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 2-व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन इंडिया। तो कहा 2021 में अगस्त में उन्होंने ये आपका जो सिस्टम है वो स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इंडिया में, और दुनिया में आपका जो है काफ़ी बड़ा आपका सिस्टम इंडिया में डिज़ाइन कर रहे हैं जो ओला कंपनी है। आते हैं फटाफट से आगे। इन्फोसिस एक्वायर बेस लाइफ साइंस फॉर €110 मिलियन। कहा कि जो आपका इन्फोसिस कंपनी है, उन्होंने बेस लाइफ साइंस जो आपका कंपनी है उसको एक्वायर किया है, उसको अंडरटेक कर लिया। कितने पैसे में? 110 मिलियन यूरोज में आपका जो है अंडरटेक किया गया है। तो आपको पता है कि जो कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनी को ओवरटेक कर देती हैं, अंडरटेक कर देती हैं, ताकि उनका जो बड़ी कंपनी का बिजनेस है वो एक्सपेंड हो, बढ़े। तो यही होता है। तो उससे क्या होगा, आपका देखो यहाँ पे दिया कमर्शियल, आपका मेडिकल आपका सेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग है। तो इसमें जो आपका जो इन्फोसिस की जो एक पहुंच है, जो पकड़ है, वो थोड़ा सा अच्छी बनेगी, और यूरोप में आपका चीज़ें थोड़ा सा और बेहतर इन्फोसिस के हाथ में थोड़ा सा अच्छी आएंगी। फटाफट से हम थोड़ा सा आगे पहुँचे। शिंजो आबे, आपने सुना, जापान के PM थे, पूरा ex-PM रहे थे। तो उनका निधन हो गया, उनको शूट किया गया, उनकी हत्या की गई। तो उनको यहाँ पे डेथ के बाद यहाँ पे अवार्ड दिया गया, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान दिया गया है। तो ध्यान रखना है कि हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ जापान किसको दिया है? शिंजो आबे को दिया गया है, जो कि जापान के ex-PM रहे थे। तो उनकी मौत के बाद उनको ये अवार्ड दिया गया है। फटाफट से आते हैं आगे।
नोवाक जोकोविक ने आपका जो है विंबलडन का जो टाइटल है वो जीत लिया है। ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट से इतना आपको ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच ने आपका जो है वो टाइटल जीता है। कौन सा टाइटल जीता है आपका, तो आपको याद रखना कि विंबलडन का जो आपका टेनिस का टूर्नामेंट होता है वो जीता है। साथ में नोवाक कहाँ के हैं, सर्बिया देश के हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया रखना है कि कौन से देश के, कंट्री का नाम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। डिफीट किसको किया है तो उसको भी थोड़ा सा नाम ध्यान रखना कि आपका जो डिफीट किया है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, निक साहब, उनको डिफीट किया है। विंबलडन बहुत बड़ा टूर्नामेंट है टेनिस का दुनिया में। थोड़ा सा फटाफट से आगे आ जाए, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या दिया हुआ है। तो कहा कि एक पर्सन थे, जो एक आदमी थे, उनका निधन हो गया है, उनका नाम यहाँ पे दिया है। तो जो आपके रिनाउंड आर्कियोलॉजिस्ट आपके थे, उनकी यहाँ पे डेथ की बात की है। इनामियल हैक्यू थे वो, और तो उनका डेथ आपका अभी यहाँ पे हो गया। आर्कियोलॉजी आपको पता है कि जो हिस्ट्री, इतिहास या पुरानी चीज़ों को ढूंढते हैं, खोजते हैं, छानबीन करते हैं, तो उनकी आपका ये सेक्टर आप कह सकते हैं। तो कहा कि यहाँ पे देखो, ये एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर एमनुअल हैक हैज़ बीन पास्ड अवे इन ढाका एट 85। कहाँ पे उनका निधन हुआ, बांग्लादेश के थे वो, और उनका आपका 85 ईयर्स की एज में निधन हो गया है यहाँ पे। और क्या थे वो, इतिहास और ये सब चीज़ों से, आपके जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ढूंढने के पर्पज से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, उससे जुड़े हुए थे। थोड़ा सा फटाफट से आ जाए, एक दो पॉइंट और बचे हैं, फटाफट से समझते हैं, उसके बाद सेशन आपका खत्म होता है। MCQ हम पढ़ देंगे उसके बाद। तो कहा कि पॉपुलेशन डे आपको ऑब्जर्व किया 11 जुलाई को ऑब्जर्व किया। बाकी थोड़ी सी मैंने पीछे बातें पढ़ी कि इंडिया जो है ओवरटेक कर लेगा, साथ में कितना आपका उम्मीद है 2050 तक दुनिया की आपकी पॉपुलेशन होने की, इंडिया की पॉपुलेशन होने की, वो सब हमने पीछे पढ़ा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी डे को मनाया गया है, 11 जुलाई को मनाया गया। थीम का कहना है, द थीम फॉर दिस ईयर इज ए वर्ड ऑफ 8 बिलियन टूवर्ड्स ए resilient future for all, harnessing opportunities and ensuring rights and choices for all। कहा कि देखो, जनसंख्या तो पैदा हो रही है, बट उनके अधिकारों को भी तो पहचानना है। उनके जो चीज़ें हैं, उनके जो अधिकार हैं, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, उनको कोई दिक्कत समस्या ना हो, तो ये भी हमारी जिम्मेदारी बनती है, आपकी आपकी हमारे सभी की। तो ये हम सबको ध्यान रखना है, चाहे सभी देश हैं, सभी गवर्नमेंट्स हैं, तो उन सबको ये ध्यान में रखना है। आते हैं, क्वेश्चंस आपके सामने आ गए हैं, MCQ आपके सामने आ गए हैं। तो देखते हैं क्या क्या आपने जवाब देते हैं। आप कमेंट में जवाब दे देना उसके, जो भी आपके मन में आ रहे हैं। तो कहा कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं कहाँ पे बने हैं, महाराष्ट्र में बने थे। महाराष्ट्र कहाँ पे, देखो ऑप्शन में देखो आपका ए में दिया हुआ, तो ए आपका यहाँ पे एग्जैक्ट आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ए आपका यहाँ पे आपका सही आंसर है। आते हैं फटाफट से, वो 2 पे आ गए हैं। तो कहा कि 2 में क्या है, इंडियाज पल्लवी सिंह बैक्स द मिस यूनिवर्स डिवाइन क्राउन इन। तो कहा जो पल्लवी सिंह है उनको आपका मिस यूनिवर्स आपका दिया गया है। तो आपका कहाँ पे, साउथ कोरिया में दिया गया था जो अवार्ड था, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है। आते हैं आपका नेक्स्ट पे, आते हैं थोड़ा सा फटाफट से। तो कहा थर्ड क्वेश्चन हमारे सामने है, पारितोष त्रिपाठी आपके MD एंड CEO बने हैं, कौन से संस्था के बने थे। तो आपका SBI जनरल इंश्योरेंस के बने थे। कहाँ पे है, डी ऑप्शन में दिया है। डी आपका यहाँ पे एकदम सही जवाब आपका हमारा हो जाएगा। तो आपका थर्ड का होगा आपका डी, एग्जैक्ट आंसर सही हो जाएगा। आते हैं थोड़ा सा फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि इंडिया जो पास करेगा किसको, चाइना को ओवरटेक कर देगा। चाइना कहाँ पे ऑप्शन में देखो, चाइना सी पे है, तो सी आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो आपका सी यहाँ पे 4 का आपका सी आपका आंसर सही हो जाएगा। तो सी में आपका एग्जैक्ट हो जाएगा। आते हैं 5 पे, देखते हैं 5 में आपको क्या दिया है। तो कहा डैश एक्वायर बेस लाइफ साइंस फॉर 110 मिलियन आपका यूरोस। कहा कि कौन सा कंपनी है, तो आपका इन्फोसिस कंपनी था जिसने कि ओवरटेक किया था आपका। तो इन्फोसिस यहाँ पे दिया है, कहाँ पे 1 में आपका दिया हुआ है। तो आपका इन्फोसिस आपका 5 का इन्फोसिस आपका सही हो जाएगा। आ गए हैं 6 पे, आ गए हैं 6 में, देखते हैं क्या आपको दिया है। तो कहा RBI ने पेनल्टी फाइन किया था, इम्पोज किया था, कौन कौन से बैंक, फेडरल बैंक था, साथ में बैंक ऑफ इंडिया था। बैंक ऑफ इंडिया कहाँ पे है, डी ऑप्शन में है। तो 6 में आपका जो सही होगा वो कौन सा होगा, डी आपका एग्जैक्ट सही आपका 6 में हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका डी आपका हो गया है। तो 6 में आपका बैंक ऑफ इंडिया आपका होगा। 7 पे फटाफट से हम, तो 7 में कहा कि नॉर्मला जो है उन्होंने आपका GDP जो है इंडिया की वो कम की है, कितना 4.7%, और 4.7% कहाँ पे दी है, देखो बी ऑप्शन में दी है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा। आते हैं 8 पे, आते हैं फटाफट से। अहमदाबाद एंड
कौन सा जो आपका जो दूसरा शहर था या दूसरा स्टेट था वो आपका टाइम्स की मैगजीन में आया है अच्छे स्थानों में, बेस्ट प्लेसेस या ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ टाइम्स मैगजीन कहें तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे केरल दिया हुआ है, तो आपका सही जवाब होगा सी आपका केरल का जो साउथ पार्ट था वो आपका जो टाइम मैगजीन है उन्होंने उसको रखा है टॉप प्लेसेस में दुनिया में, और साथ में अहमदाबाद तो यहाँ पे आपको दिया ही है। थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट 9 पे आ गए। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कौन सी डेट को मनाया गया? 11 जुलाई को मनाया गया। कहाँ पर दिया? देखो आपका बी ऑप्शन में एग्जैक्ट आपको दिया हुआ है आपका, तो यहाँ पे आपका जो सही होगा कौन सा होगा? बी ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। 10 पे आ गए हैं। 10 एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपको दिया हुआ है। तो कहा कि मीना हेमचंद्र अपॉइंटेड एज पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ, मीना हेमचंद्र कौन से संस्था के जो हेड बने थे? तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। करूर व्यासा बैंक जो है उसके आपके एमडी एंड सीईओ हैं, कौन बने हैं? मीना हेमचंद्र बन गए हैं। तो यहाँ पे आपका 10 का आपका डी एग्जैक्ट सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू हैं वो ख़त्म हो गए हैं, कंटेंट हमारा ख़त्म हो चुका है, बट आपको खुद से थोड़ा सा एफर्ट लगाना है, खुद से आपको पढ़ते रहना है, छोड़ना नहीं। पढ़ाई में जितना हो सके आपको मेहनत में जुट जाओ और एग्ज़ाम को निकाल के फोड़ के आ जाओ ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके, माता पिता का भी जीवन बेहतर हो सके। एक एग्ज़ाम को फोड़ने से क्या होगा? जीवन आपका बढ़िया बन जाएगा। बस एक आपको चट्टान जो है तोड़ देनी, या तो देखो जीवन में आप 100, 500, 1000, 2000 पत्थर तोड़ते रहो, है ना, चट्टाने तोड़ो, आप डेली उठो, छोटे छोटे स्टोन्स आप तोड़ो, या एक मोटा सा पत्थर उठाओ उसको एक बार में तोड़ के फेंक दो, फोड़ के फेंक दो, तो वही आपके गवर्नमेंट एग्जाम के रूप में आप मान सकते हो। गवर्नमेंट एग्जाम का एक बड़ी सी भी नहीं है, मीडियम से एक चट्टान है, और नहीं तो क्या होंगे आपके छोटे छोटे आपकी चट्टाने आपको पूरे जीवन भर आपको तोड़नी पड़ेंगी प्राइवेट में आप कहीं जाएंगे तो आज मैं इसी के साथ मोटिवेशन आपके कोट के साथ आपको छोड़ देता हूँ। आज इतना ही, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम बाकी नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।